हाँ देखो जल्दी करो। शंभू जी, yes, breaking news, only for our channel. Let's move. Okay. ये वार्ड नंबर 5 के पेशेंट का बिल तैयार करो। Yes sir, it's ready. Excuse me doctor. Excuse me, Commissioner साहब. Fast, come on, fast. सर, जब एक पुलिस कमिश्नर की बेटी पर दिन दहाड़े सरेआम गोली चल सकती है, तो एक आम आदमी की सेफ्टी की क्या गारंटी? नो कमेंट्स। मूव! सर, आपकी बेटी महक जानती थी कि उनका जिगरी दोस्त अपनी ही गर्लफ्रेंड का कत्ल करके भाग गया है। मूव! पुलिस राज की तलाश में है और वो बहुत जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। आराम। राज ने प्रिया का कत्ल क्यों किया? एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी बेटी की जान खतरे में है। देखिए, इंसानियत के नाते मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है। हमें कुछ दोस्तों को खबर देनी होगी, सो बी प्रिपेयर्ड एंड फेस द मीडिया। मैं इस समय जया लक्ष्मी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ कमिश्नर की बेटी महक को लाया गया है, जिन्हें आज किसी ने गोली मार दी है। बताया जाता है कि वारदात के वक्त राज वहाँ पर मौजूद था। सिद्धू देखना क्या हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, इस वारदात की पल पल की खबर आपको देता रहूंगा। कैमरामैन प्रशांत के साथ शंभू प्रसाद, 24/7 न्यूज चैनल से। अब ये क्या हो रहा है? अब महक को किसने गोली मारी? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? She is perfectly all right. थैंक गॉड। एक बात बताऊं कमिश्नर साहब जी, जिस किसी ने भी ये गोली निकाली है सही वक्त निकाली, वरना एनीवेज आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में आपकी बेटी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। टेक केयर ऑफ हर। चलो बैठो। वेलकम बैक। पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी बेटी कैसी है और राज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? 10 बजे पुलिस हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आई विल टॉक टू द मीडिया देयर। तो हमें भी इंतजार रहेगा सुबह 10 बजने का। ये ब्रेक भी ना। How is she? She's all right. इसका नाम क्या है? महक। महक? 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 आंखें खोलो महक। महक आंखें खोलो महक। महक आंखें खोलो। आंखें खोलो महक। देखो महक आंखें खोलो। आंखें खोलो। आंखें खोलो महक। आंखें खोलो महक। महक आंखें खोलो। महक आंखें खोलो महक। देखो राज कहाँ जा रहा है? राज गोल पोस्ट की तरफ पहुंच गया। महक, पेनल्टी। मैंने कहा था ना, अगर मैं यूरोप में पैदा हुआ होता तो आज मैं बेकहम और रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलता। जानती हूँ, लेकिन एक बात है, वहाँ महक नहीं होती। नॉनसेंस। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अगर मैं मर भी जाऊं। स्टूपिड। मरे तुम्हारी दुश्मन। हाँ?
किसकी बात कर रहे हो? हाँ मुद्दा तुम चुप रहो। तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिंदगी का मैदान हो या खेल का, गिरकर संभलने में अपना अलग ही मजा है। जैसे कि मैं हर साल फेल होने के बाद मैं गिर जाता हूँ, लेकिन एडमिशन के साथ मैं खिल जाता हूँ। सही है कि सही है। ओके यू गाइस, आई विल बी बैक इन 2 minutes। क्या? Stupid। 2 मिनट, इसके 2 मिनट मतलब 2 घंटे। लो, आ गए लाट साहब। अब देखना नया बहाना करेगा। सही है, सही है, सही है। I'm not talking to him। यस। Ouch! क्या कर रहे हो? चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहे हो? कि इतनी रात को तुम लोग, वो भी घर के बाहर। घर के बाहर इसलिए क्योंकि घर में लोग सो रहे हैं, और इतनी रात को। तुम 2 मिनट बोलकर गए थे ना? कहाँ थे तुम? यार मैं वो हाँ, बोल दे, कह दे। स्पोर्ट्स बार में बैठा था, हाँ, फुटबॉल का मैच देख रहा था, और मोबाइल ऑफ करके बैठा था। ब्ला 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 ब्ला। चुप यार। वैसे भी कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा यार? पहाड़? मैंने तुम्हारे लिए जैकेट खरीदी थी, सोचा था मैच के बाद दे दूंगी, लेकिन तुम तो गायब थे। कहाँ है वो जैकेट? ये लो, पूरा मूड ही खराब कर दिया। अरे आई एम सॉरी यार, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ओके? अरे ये क्या है? ऐसी जैकेट मैं नहीं पहनता। देखो क्या खराबी है इसमें? अरे यार ये लव शॉप में मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन इसमें एस है, एस, तेरे स्पोर्ट्स बार वाला एस। बुढ़ा, वो एस स्पोर्ट्स बार का नहीं, स्टूपिड का है। और हाँ मिस्टर स्टूपिड, जिस दिन आपको प्यार हो जाएगा ना, उस दिन ये पहनना। ओए चिपकली, बुरा मत मान यार। बुरा मान गई। देख, ये एस ना तो स्पोर्ट्स बार के लिए है, ये एस ना तो स्टूपिड के लिए है, ये एस तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो स्वीट। अरे बुढ़ा, हाँ। बाइक स्टार्ट कर। हाँ, मुझे घर चलो, छोड़ चलो। दे यार। अब तो चलना ही पड़ेगा। ये लो, तुम चलो ना। हाँ, स्टूपिड। अच्छा है। अरे गफूर, केन साहब को मेरा मैसेज तो पहुंचा दिया है ना कि मैं आया हूं? सूरी, क्या बात है सूरी, आज सुबह सुबह? केन साहब से काम था, लगता है सो रहे हैं। मैं इनसे यही पूछ रहा था। किसे पूछ रहे थे? इसे, गूंगे से? वैसे सूरी तुम्हें पता होना चाहिए कि केन कभी सोते नहीं है, जागते हैं। और केन जागते हैं इसलिए पूरा अंडरवर्ल्ड आराम से सोता है। केन साहब की वजह से तो हम सरवाइव कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग केन साहब। केन के घर आने वाला आदमी पिस्तौल लेके आए, ये केन को मंजूर नहीं। आई एम सॉरी सर। बैठ जाओ। कहो सूरी, सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? केन साहब, वो बात यह है कि केन बोल रहा हूँ। सूरी हमारा बच्चा है, उसका काम हो जाना चाहिए। जस्ट डू इट। केन साहब, आपको तो बिना बताए सब कुछ पता चल गया। बिग डैडी बनना है सूरी, बिग डैडी। अगर बाप बनना है तो अपनी बच्चों की ख्वाहिश को भी
जानना जरूरी है। छोटे, काठमांडू की ट्रिप कैसी रही? परफेक्ट भाई, लेकिन एक छोटी सी बात है। हाँ हाँ भाई, दरअसल बात यह है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के 2 सैंपल आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी रखूं और कौन सी। कभी तो अपने डिसीजन खुद लिया करो। कहाँ है वो जैकेट? कपूर, अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? जल्दी चाय बनाओ भैया के लिए। हाँ 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 भैया, ये 2 जैकेट है। अरे इधर आओ, कम हियर। तुम दोनों। यस सर। जी सर। तुम दोनों के एक जैकेट पहन लो। गफूर, तुम जाओ। जी सर। छोटे छोटे। हाँ भैया। ये जैकेट ठीक है, तुम इसका ही ऑर्डर दो। जी। हाँ गफूर, ये लाश को ठिकाने लगाओ और इसके घर वालों को 40 लाख रुपए दे दो। बैठो सूरी। सूरी, मर्डर आइलैंड की जिस जमीन को लेकर मैंने ये दुनिया के सारे अंडरवर्ल्ड पर राज करने का ख्वाब देखा है, वो जमीन मुझे तुम दिलाओगे। मुझे वो जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। केन साहब, हाईकोर्ट तक का तो सारा मामला मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव रंजन। सूरी, आई वांट रिजल्ट्स। ओके सर। नहीं करेगा तो मारा जाएगा। बॉयफ्रेंड। Hey, girlfriend, my कहाँ थे आप इतने दिन? पता है कितनी सारी बातें करनी है। मैंने आपको कितना मिस किया। और पता है मुझे आपको वो 99 केस के बारे में भी बताना है। मैं कुछ बोलूं? चाचू, आप मुझे कभी मिस नहीं करते हो। देखो सुनो मेरी बात सुनो तुम। बस बस बस, कितना बोलती हो तुम? मैं कुछ बोलूं? बोलो। आई एम सॉरी, तुम्हें बताए बगैर मैं 3 दिन काठमांडू चला गया था। पर क्यों? आइंदा जहां भी जाऊंगा, पता है ना मैं आपको कितना मिस करती हूँ। फाइन, तुम्हें बता के जाऊंगा, प्रॉमिस। पक्का? तुम्हारी कसम। पर एक बात बताओ, वैसे 3 दिन मैं घर में नहीं था, तो 3 दिन तुम भी तो अपनी दोस्त जसबीर के यहाँ थी। अगर तुम्हारी ये चाचा भतीजे की प्यार की बातें पूरी हो चुकी हो, तो क्या मैं काम की बात करूं? लेकिन भैया रहने दो ना चाचू, इन्हें प्यार ही नहीं मालूम, तो ये प्यार की बातें जाने कैसे? ओ स्टॉप इट प्रिया, स्टॉप इट। सवेरे सवेरे मेरे पास ये फालतू की बातें सुनने का वक्त नहीं है। आपके पास सही में कभी वक्त नहीं होता है मेरे लिए। देखो प्रिया बेटा, ऐसे नहीं। नहीं चाचू, इन्होंने तो सिर्फ मुझे पैदा किया है, बाकी व्हाट मीन बाकी? मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें। ये तुम्हारी लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगला, ये तुम्हारे कपड़े हैं, सब कुछ तो मैंने दिया तुम्हें। ओह या, you've given me everything। ये आलीशान बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया है आपने मुझे, लेकिन जो नहीं मिला वो है प्यार। और वो पता है मुझे किसने दिया? मेरे चाचू ने। जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी पापा की, तो वो कमी पूरी की मेरे चाचू ने, आपने नहीं मिस्टर के.एन. सिंह। माँ की मौत के बाद मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ मेरे चाचू हैं। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। प्रिया 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 बेटा, मैं हूं ना, और देखो ऐसा नहीं बोलते, पापा है तुम्हारे। डोंट क्राई बेटा, कूल डाउन बेटा। ए बुढ़ा, अपना सिद्धू दिखता नहीं है। हाँ भाई, आजकल उसे नए दोस्त मिल गए हैं, और ऐसे दोस्त के दुश्मनों की जरूरत नहीं। बुरा मान गए जान। I love you। I love you too। लेकिन तुम्हारे पापा। भूल जाओ,
मैं बस तुम्हारी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। नहीं प्रिया, आई एम सॉरी, नाराज मत होना, ओके? चलो तुम्हें पिक्चर दिखा लाता हूँ। ओके, लेकिन हम दोनों नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी साथ में चलेंगे। अरे कबाब में हड्डी। ओहो, अब तो मेरे फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स बना लो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों के लिए अलग से कॉर्नर सीट्स ले लेना। हैप्पी? हैप्पी। तो 12 बजे मिलते हैं हाँ। थिएटर पे, ओके? पक्का? श्योर। यस। ए कि कितना प्रिया तू फसाद इतना ना शरीफ बंदे नु कितना चंगा मुंडा है वो। तुझे उससे शादी करनी है क्या? और वैसे भी प्रिया कभी कोई शर्त नहीं हारती, और ये तो मेरा 99th आशिक है। एक और फसाद तो सेंचुरी। हेलो, इस तरफ कहाँ जा रहा है यार? थैंक्स। जल्दी आ यार, इंटरवल में आएगा। टिकट ले लिए मैं। प्रिया, तुम लेट हो गई हो। शो 12 बजे का था और तुम 3 बजे आ रही हो। ए चपड़गंजू, तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ ये फिल्म देखने आऊंगी? अपनी शक्ल देखी आईने में। लेकिन प्रिया, वो प्यार नहीं, सिर्फ एक नाटक था। चल अनारकली, निकाल 500 रुपए शर्त के, जल्दी। ये ले। सो, ये कौन से नंबर का शिकार था? 99। एक और फंसा तो सेंचुरी। चलो लेट्स गो। तुम जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लोग शर्त हार जाते हैं। मुआ। Hey guys, what's up? हाय। यार अपने सिद्धू को देखा है कहीं किसी ने? ये अपना सिद्धू है? हाँ, ये अपना ही सिद्धू है, पर मजनू बन गया है। सिद्धू? क्या हुआ सिद्धू? सिद्धू? अरे लड़कियों की तरह रोना बंद कर, और क्या हुआ है ये बता। अरे यार कोई बताओ, इसे हुआ क्या है? ये एक दुख भरी कहानी है मेरे दोस्त। तू सुनेगा ना राज, तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। कॉमर्स कॉलेज की लड़की ने इसका दिल तोड़ दिया। 1 वे ट्रैफिक। इसने तो दिया दिल, लेकिन उससे किया मजाक। प्यार में किसी को हक नहीं कि वो किसी और की जिंदगी से खेले। प्यार व्यार का लेक्चर छोड़ो और ये बताओ उस बला का नाम क्या है? ओ बेबी, प्रिटी हैंड्स। हाय हाय प्रिया, की कर रही है तू? ए किस तरह बैठी है? क्यों? सब दिस रहा है, ठीक नाल बैठ। किसकी हिम्मत है जो प्रिया की तरफ आंख उठाकर भी देखे? प्रिया नाम है मेरा, प्रिया। ओह, तो तुम ही हो वो बला जिसे मजनू बनाने का बड़ा शौक है? हे यू, माइंड योर टंग। उंगली नीचे। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छी तरह जानता हूँ, तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई घटिया औलाद हो। देखो, मेरी ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है तुम्हें। ओए, आज के बाद किसी भी लड़के के इमोशंस के साथ खेलने गए तो बिना किसी वार्निंग के ऐसी शक्ल बिगाड़ूंगा कि अपने आप को आईने में देख के डर जाओगी। आवाज मत निकालना। ओह माय गॉड। जस्ट बी क्वाइट एंड लिसन गुड। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने नाम और अपने लुक्स का। वो हाल करूंगा कि अपना नाम भूल जाओगी। शर्तें लगा लगा कर जिन लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम, उनके सामने आने से पहले भी 10 बार सोचोगी, और तब भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाओगी तुम। Got it? Hi, Priya. He's hot. He's very hot.
लगता है कॉलेज में पहली बार कोई मर्द आया है। लगी शर्त 1000 की। अगर तुम इस मर्द को पटा सको तो। ए बंदा पटने वाला नहीं है तो लगा लो शर्त। 8 दिन, आज से 8 दिन बाद ठीक शाम को 6 बजे वो तुम सब लोगों के सामने अपने घुटनों के बल गिरकर कहेगा, प्रिया आई लव यू। यही बात या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुरेश। मिस्टर सक्सेना दिल्ली के जाने माने लॉयर, अपने काम के आदमी हैं सर। थैंक यू सर। केन साहब, इंस्पेक्टर गाय तोंडी की मदद से मठ की सारी जमीन जो मछुआरों के नाम थी अपने नाम कर ली है। और सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिस्टर सक्सेना ने
अपना केस और भी स्ट्रांग कर दिया है, लेकिन क्या सूरी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजीव रंजन मेरी पहुंच के बाहर है। तुम मुझे सिर्फ उसका नंबर दो। सर, उसका बिजनेस कार्ड मैं आपको भेज देता हूं। ओके। छोटे, मेरे बिग डैडी बनने के सपने को पूरा होने में सिर्फ एक कदम का फासला है, और यह है वो मड आइलैंड की जमीन जो आईएनएस हमला के करीब है, और वहां पे हमारे सामान को उतारने में भी आसानी रहेगी, और तुम वहां पे जाके। जानता हूं भैया, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। डैडी जी, आप सोए नहीं? क्यों, देर हो गई है? वो रात के 11 बजे हैं और तुम ना। क्या हुआ डैडी? आइए, आप ही का इंतजार था। आ गए आपके लाडले। उतारिए इनकी आरती, उतारिए। डैडी जी। राज, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? हाँ, आइए आप भी देख लीजिए देवर भाभी का नाटक। हाँ, आप उसे डांट रही थी ना? जी। डांटिए, डांटिए। राज, आप ही के प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। बिगाड़ो और बिगाड़ो। भाभी, लगता है गर्लफ्रेंड। हेलो मिस्टर राजीव रंजन। हाँ, बोल रहा हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। आप कल सवेरे फोन कीजिए। सही है। क्या हुआ? फोन काट दिया। फिर से लगाओ। हाँ तो पूछिए इन्हें, कहाँ थे इतनी रात तक? राज। अरे भाभी, अब आप ही डैडी जी को समझाइए, इतने रेस्ट्रिक्शंस अच्छे नहीं होते। अब मैं कोई लड़की हूँ जो 11 से पहले आ जाऊं, 12 से पहले सो जाऊं। मगर राज, अभी अगर मगर क्या है भाभी? आजकल तो फिल्म का आखिरी शो भी 11:30 बजे शुरू होता है। डैडी जी, एक मिनट। हाँ। अरे भाई साहब, लेकिन जब फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है तो हमारे भाई साहब ठीक शाम 7 बजे घर पर पहुंचकर टीवी के सामने चिपक जाते हैं। क्यों भाई साहब? हाँ? हेलो, देखिए, एक बार कहा ना आपसे, सुबह फोन कीजिए। तुम्हारे बॉस को नींद नहीं आ रही है तो दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? वही तो मैं कहता हूँ भाभी, तो दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? चुप रहे। अरे बदमाश। छोटे, फोन लगा के मुझे दो। केन सिंह बोल रहा हूँ, डेस्टॉक बिजनेस। वो मड वाली जमीन का केस छोड़ने का क्या लोगे? ना मैं रिश्वत लेता हूँ और ना मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। तुम कौन हो और क्या बिजनेस करते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अपनी औकात में रहना सीखो। And now, put the phone down, you bastard. बेवकूफ लोग हैं, समझते नहीं है। भाई, I hope it's nothing serious. सब ठीक है ना? हाँ? कौन था? अरे कोई नहीं। हाँ, तुम नहीं जानती। चलो सुबह जल्दी उठना है। हाँ? इस फुटबॉल के साथ कब तक खेलोगे? कभी मेरे दिल के साथ भी खेल कर देखो। अनारकली सही कहती थी, इस बंदे में कुछ बात तो है। कम कितना वक्त बिताती हूँ इस टोले शोले बनाने में। कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। कम ऑन। ए आशु की बच्ची, चुपचाप यहाँ बैठी रहना। चाचा, पर वहाँ अच्छी दाल मिलती है। ओए, तेरे पापा ने सिर्फ 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए में सिर्फ 5 टिकट आती है। कितनी टिकट आती है? 5। तो चुपचाप यहाँ बैठी रहना। ओए नौटंक, बाद में आइसक्रीम खिलाता हूँ ना यार।
आशु, 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 आशु। हेलो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है स्वीटी। आशु, तुम टीनी मिनी तुम यहाँ कैसे पहुंची? आशु, टीनी मिनी को आशु, आशु। तुम्हें चॉकलेट खाना है? ठीक है। पता है एक दिन क्या हुआ? उसके दोस्तों के साथ वो खेल रहा था और उसके तुम? साथ ऐसा हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसमें हिम्मत की क्या बात है राज? तुमने तो अपनी फैमिली से कभी मिलवाया नहीं, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ममता भाभी से मिल लेती हूँ, है ना ममता भाभी? हाँ। शट अप राज। नहीं भाभी, आपको नहीं, इस कमीनी लड़की को। भाभी आप इसे जानते नहीं, ये कमीनी लड़की। इतनी प्यारी लड़की को तुम गाली दे रहे हो? भाभी ये लड़की प्यारी नहीं है, मैं तो इसे गाली दूंगा। राज, आशु को किडनैप कर लिया। राज ये सब क्या हो रहा है राज? चाहता ना तो तुझे पुलिस में दे सकता था, लेकिन मैं तेरी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। आज के बाद मेरी या मेरे घर वालों से राज! कोशिश मत करना, ओके? राज, राज, क्या हुआ? 3-4 दिनों से देख रही हूँ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? वो भूतनी पीछा ही नहीं छोड़ती यार। भूतनी? अरे वो प्रिया की बच्ची। अब क्या किया उसने? अरे परेशान कर दिया है यार। जिम जाता हूँ, जिम और कल तो यार इसने इसको किडनैप कर लिया। तो भी अपनी बातों में ले लिया। अरे कोई डूब रहा है। राज कुछ करो। धीरे से उठाना। तुम? हाँ, मैं। राज प्लीज। कम ऑन यार। इट्स ओके। मैडम, डैडी जी को परोसो, उन्हें बीपी की दवाई लेनी है और 2 बज चुके हैं। राज और आशु आते ही होंगे, सब साथ में बैठेंगे और साथ में ही खाएंगे। हाँ हाँ, जब तक इनका लाडला आएगा नहीं, हमारे साथ बैठेगा नहीं, तब तक आप हमें भूखे रखेंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाभी, ओ भाभी, खाना रेडी? बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाओ। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बेस्ट एक्सरसाइज। भाभी, पराठे रेडी? अरे भाई साहब, अभी तो पराठे बनने शुरू होंगे, क्योंकि आपकी भाभी जानती है कि उसका लाडला सिर्फ गरम गरम पराठे खाता है। अब तो देख मेरा कमाल। महक, आज का क्या प्रोग्राम है? आज का डैडी जी प्लेट। हाँ जी, प्लेट। आशु को दीजिए। ओ भाभी, क्या पराठे? क्या मैं? भाभी, आज संडे है ना, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? कुछ भी नहीं। अच्छा तो हेलो हेलो हेलो। गिव मी अ हाई फाइव। बेटा, और कितने पराठे खाएगा? कम से कम और 4। बहुत भूख लगी है भाभी। अभी लाती हूँ। चाचू, बेस्ट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फूड। क्यों महक आंटी? आशु, हेलो हेलो हेलो। तू हंस क्यों रही है? इसलिए कि तुम इरिटेट हो जाते हो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हुआ राज? चाचू का फोन बजता है, बोलता नहीं है। बाबूजी, आप भी लीजिए। थैंक यू। सुनो, तुम जो भी हो, मेरे जवान को डाइनिंग टेबल पे डिस्टर्ब करना बंद करो। सुना तुमने?
और फोन करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। शिट, उसका बाप। तू मुंडे नु पटारी क्यों ते प्यो नु पटारी है प्रिया? पटा तो मुंडे को रही हूँ, पियो का पता नहीं। बुड्ढा, मेरा मोबाइल देखा? तेरा मोबाइल मैं क्यों देखूं? अरे मेरा मतलब मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा है। कहीं तूने तो नहीं छुपाया? अरे मुझे मरना है क्या? अगर राज को पता चला ना तो वो मुझे फाड़ डालेगा, चीर डालेगा मुझे। राज को छोड़, उससे पहले मेरा बाप मुझे चीर डालेगा। प्लीज, तीसरी बार ये मोबाइल मुझसे गुम गया है। ठीक है, रो मत, चल कैंटीन में चल। चल। ये बस करो, जब देखो लगे रहते हो। चलो। क्या बात है यार, आजकल कोई दिखाई नहीं दे रहा। बुड्ढा नहीं, महक नहीं, कहाँ रह जाते हैं? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान का फोन आ गया। क्या बोल रही है? हेलो राज तेरे घर में आग लग गई। व्हाट? राज! जल्दी लो प्लीज। हाय हाय, प्रिया राज को कहाँ ले गई? मुझे मालूम है वो राज को कहाँ लेकर गई। Feel me, oh yeah, yeah. Hold me, baby, love me, oh.
वाले बंदे च नहीं है। सच? इस बार तो मैं पहली बार शर्ट जीत जाऊंगी। सच्ची? जे तू शर्ट जीत गया तो मैनू की मिलेगा? तेनू आधा। बस आधा? आधा चाहिए तुझे? चुप कर तू। जस्ट शट अप। ओ वेक, राज आ गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग राज। अब अच्छे बच्चे की तरह अपने घुटनों के बल गिर के मुझसे आई लव यू कहो। प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, बेटा क्या हुआ? पैरी पैना अंकल जी। What? मेरा मतलब नमस्ते। ठीक है, प्रिया को क्या हुआ? वो एक्चुअली साडे कॉलेज ते एक मुंडा हैगा राज। सॉरी एक मुंडा है राज जिन्हें प्रिया नाल बड़ी बदतमीजी कीती। तुसी एक मिनट मैं उन्नू वेखनी आ। राज, ये नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। समझे तुम? ए व्हाट्स अप? हाय। ए बुड्ढा उठने यार। क्यों? चलना उठने यार, प्लीज यार। उठने यार प्लीज यार, प्लीज यार। चल जा, थम्स अप लेके चल। क्या? ठंडी लेके आना जा। हाँ लाता हूँ। ए व्हाट्स अप यार? अरे सुबह से ऐसे ही लगे। हेलो हेलो हेलो। अब बस भी करो। पियोगे? ये ले ठंडा। ठंडा है ना? अरे यार ढक्कन तो खोल के दे यार, इतना नहीं कर सकता। लो ये लो खुल गया। थैंक यू। इसमें क्या है? मुझे एक बात बताओ। हाँ? अनारकली का नया शिकार कौन है? वो कौन है? सिद्धू। सिद्धू सुनो, तुम में से राज कौन है? क्यों? राज तुम्हारा ही नाम है? हाँ मैं हूँ। तुमसे कोई बाहर मिलना चाहता है। महक, मैं आता हूँ। ले पकड़। चल ना मिलते हैं उसको। इतना चलो। टेंशन में क्यों है? थम्स अप पिएगा? हाँ बाहर पियेंगे। मैं हूँ राज। सुन, प्रिया मैडम की तरफ अगर तूने आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें निकाल लेंगे, समझा? ए बुड्ढा, तुम्हारे दोस्त को कुछ लोग मार रहे हैं। अरे यार राज को मार रहे हैं। चलो चलो चल। राज, 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 छोड़ दे कमीने। छोड़। राज, ये सब क्या हो गया राज? राज। राज, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम पर हाथ उठाया? भैया वो कॉलेज में इलेक्शन है ना, अपने ही लोग थे भैया। हाँ, कल को आकर माफी भी मांग लेंगे। अब वैसे अगर कंप्लेंट करनी हो तो पुलिस कमिश्नर भी घर के आदमी है और हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी। वैसे हीरो, तुम जैसे स्पोर्ट्समैन को ये चोट लगी कैसे? वो क्या है ना भाभी, अचानक से एक कार आई। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, ये बदतमीजी है। और तुमने जो किया वो क्या था? मैंने क्या किया है? अनजान मत बनो। कॉलेज की आपस की लड़ाई में बाहर के गुंडे भेजे तुमने राज को मारने के लिए। गुंडे? मैंने भेजे? जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं। अरे उन गुंडों ने राज पर हाथ उठाया, उसे सड़क पर धक्का देकर उसके पांव पे से मोटरसाइकिल चला दी। He's got a fractured leg। लेकिन तुम्हें उससे क्या? राज का बस एक ही सपना था, वो मैच।
और अब उस मैच को बस कुछ ही दिन बाकी और उसका दाहिना पांव वो खेल नहीं पाएगा। तुमने उसका सपना तोड़ दिया। You have shattered his only dream. I just hate you. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। एक बात पूछूं राज? पूछो। तुमने उन गुंडों का सामना क्यों नहीं किया? Why didn't you fight back? मैं सचमुच डर गया था महक। मुझे कुछ सोच नहीं रहा था। अपने मन से सारे डर निकाल दो राज। रिजेक्शन का डर, हार का डर, समाज का डर। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन डर निकल गया ना, उस दिन तुम कुछ भी कर सकते हो। निकाल दो ये डर राज, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। राज, कोई प्राइवेट नंबर है? तुम उठा लो। हेलो राज। सॉरी राज, इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकता। देखो मेरा इस वक्त राज से बात करना बहुत जरूरी है। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ महक। मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। राज मैंने कुछ नहीं किया है। राज प्लीज एक बार मुझसे बात करो प्लीज। मैं कह रही हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। वो सब मैंने नहीं करवाया है राज। चाचू, लेट्स प्ले। जा लेकर आ। हेलो प्रिया आंटी। I'm sorry राज। Believe me, ये सब कुछ मैंने नहीं करवाया है। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से जरूर हुआ है। मुझे माफ कर दो राज, प्लीज। माफी? तुम जैसी बदतमीज लड़की माफी नहीं, शर्त लगाना जानती है। चाचू, दादू कहते हैं माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। तो मेरे अच्छे चाचू, प्लीज प्रिया आंटी को माफ कर दो प्लीज। चलो ना, चलो चलो। देखा, चली गई ना। तुम? हाँ, मैं। तुम? हाँ, मैं। मैं और तुमसे आई लव यू कहूंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? राज, सर एक बात याद रखो राज, खिलाड़ी और सोल्जर में कोई फर्क नहीं होता। बोथ आर फाइटर्स, और फाइटर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है, और तुम हो वो मेरे फाइटर। विल पावर माय सन, विल पावर। फिर वो गोल फुटबॉल का हो या जिंदगी का, उसे अचीव करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ये बैसाखी भी नहीं।
जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। I really love you, राज। जसवीर, प्रिया को तो राज मिल गया, अब मेरा क्या होगा? You're my love, you're my life, oh my love, you're my life. तन्हा थे हम, तन्हा थी शामें, रोशन हुई तुमसे ये राहें। तन्हा थे हम, तन्हा थी शामें, रोशन हुई तुमसे ये राहें। तुम्हें देख कर जी रहे हैं, तुम्हीं पर ये चाह निकलती, दीवानगी ने हद कर दी, दीवानगी ने हद कर दी, दीवानगी ने हद कर दी, दीवानगी ने हद कर दी। अब तो पिसी रहे तन में मेरे, अब खलिशी रहे मन में मेरे। रातें जागी जागी, सुबह सोई सोई, है मेरी रूह भी मुझसे खोई खोई। न चलती है अपनी रज़ा, न चलती है मर्जी, दीवानगी ने हद कर दी, दीवानगी ने हद कर दी, दीवानगी ने हद कर दी, दीवानगी ने नक्श है तेरा मेरे सजदे में, अक्स है अब तेरा। When you look at me, there's a feeling I get. You're really driving me out of my senses. Oh, जहाँ जाए नज़र, नक्श है अब तेरा, मेरे सजदे में भी अक्स है अब तेरा। कभी शबनम गिरे जो आँखों से तेरी, उसे मोती बना लूं जाने मन मेरी। हाँ कि जैसे नई जिंदगानी एहसासों में भर दी, दीवानगी ने हद कर 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 दी। तन्हा थे हम, तन्हा थे हम, तन्हा थी तन्हा थी शाम, रोशन हुई तुमसे ये राहें। न सोते हैं न जागते हैं, ये हालत क्या कर दी, दीवानगी ने हद 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 कर दी। सूरी, तुम जानते हो कि केन को ना सुनने की आदत नहीं है, और वो
प्रिया। चिल्लाइए मत पापा, गला खराब हो जाएगा। बाय द वे, ये है मेरा दोस्त राज। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने लाई हूँ, आपसे नहीं। भैया, ये लड़का उस राजीव रंजन का भाई है। कम इन यंग मैन, कम इन। मैं केएन सिंह हूँ, प्रिया का बाप। ये बाप बेटी के बीच मजाक तो अक्सर होते रहता है। तुम बताओ क्या करते हो? सर मैं प्रिया के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। That's good. प्रिया, तुम इनको घर नहीं दिखाओगे? ओह पापा, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू मुझे नहीं, अपने बॉयफ्रेंड से कहो। Hey, sweetheart. बॉयफ्रेंड? Yep. राज, ये है मेरे सबसे स्वीटेस्ट बॉयफ्रेंड, मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ। अरे भाई बता दो इससे इसके एक्सप्रेशन। स्टूपिड, ये मेरे चाचू हैं। Hey, सुनो, हवाई उड़ गई ना, बेटी है मेरी। अच्छा है। अरे बेटा, घर दिखाओ इसे अपना। यस चाचू। गुड वन चाचू। थैंक यू। छोटे, अब वो मड वाली जमीन और मेरे बिग डैडी बनने का सपना जल्दी पूरा होगा। महक! महक! मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम हमेशा जरूरी बात ही करना चाहते हो, बको। ओए हटेली, मेरी रोमांटिक मूड की धज्जियां मत उड़ा। आई एम इन लव। चलो, प्यार को नहीं मानने वाले को प्यार के वजूद का पता तो चला। अब कह भी दो तुम कि सही कहती हो महक, बट आई एम नॉट श्योर कि यही प्यार है। सब कुछ बदल गया है, मेरी सोच, मेरी समझ। मुझे पता तक नहीं चला मुझे कब प्यार हो गया। मैं प्रिया के बगैर जी नहीं सकता महक। आई लव हर। आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। तुमने कभी किसी से प्यार किया है महक? ओए हीरो, ऑमलेट बनाने के लिए खुद अंडा देने की जरूरत नहीं होती। ओए चिपकली, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। ट्रस्ट मी, प्रिया अच्छी लड़की है। जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड गो फॉर इट। थैंक यू महक, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू यार। मिस्टर केएन सिंह, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप अपनी बेटी का रिश्ता लेके कर्नल मिथिलेश रंजन के घर तक पहुंच गए। हम आपसे कहना कुछ नहीं सुनना। अब आप कान खोलकर सुनिए, आप जा सकते हैं। बस। नो 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 छोटे, नो। सिट डाउन, टेक इट इजी, सिट डाउन। मैं कह रहा हूं ना, बैठ जाओ, सिट डाउन। रंजन साहब, अब आप भी अपने बेटे को समझाइए। मिस्टर केएन सिंह, मेरे बेटे ने आपको जाने के लिए कहा है। क्या मैं आपको रास्ता दिखाऊं? बेटी के बाप है हम, सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। इंकलाब, मेरी बेटी का सवाल है मिस्टर राजीव रंजन कुमार। ये दिन मुझे तो याद रहेगा, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत अच्छी तरह याद रहेगा। गेट आउट। चाचू,
भाभी, वो सिंह अंकल आए थे। मेरा मतलब है प्रिया के पापा। राज, तुम अब बच्चे नहीं हो, कान खोल कर सुन लो। तुम उस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी शादी उस क्रिमिनल की बेटी से होने दूंगा। आपने सही कहा भैया, मैं अब बच्चा नहीं रहा। यस माय सन, तुम अब बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सोच और समझ बच्चे से भी बदतर। सुनो, इस घर में वही होगा जो राजीव कहेगा, ओके? हाँ, लेकिन किसी को भी क्रिमिनल कहना। वो प्रिया के पापा है। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। Why don't you understand? और तुम दूध के दांत गिरे नहीं, इश्क करने चले। और वो प्रिया। बस भैया, प्रिया के बारे में कुछ नहीं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उस लड़की को भुलाना होगा। नामुमकिन। तो मुमकिन यही है कि तुम इस घर में रह नहीं सकते। ये कर्नल मिथिलेश रंजन का घर है, यहाँ वही रह सकता है जो आपकी तानाशाही के सामने सर झुका के खड़ा रहे। राज! बदतमीज! राज, चाचू, क्या बात है रफीक भाई, इतना अर्जेंट? सर मैं बताता हूं। बिग डैडी के इलेक्शन की डेट आ चुकी है। कब? 10 दिन के बाद। हे बॉयफ्रेंड। प्रिया, यहां एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। आपसे नहीं मिस्टर के.एन. सिंह, मैं अपने चाचू से बात कर रही हूँ। प्रिया, आप जानते नहीं हैं चाचू, ये आदमी प्यार का दुश्मन है। जरा पूछिए इनसे, क्या करने गए थे आखिर ये राज के घर? ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें कोई सफाई दूं। मैं तुम्हारा बाप हूं प्रिया। बाप? बाप का मतलब भी क्या होता है? क्या आप ये समझते हैं मिस्टर के.एन. सिंह? प्रिया! नहीं चाचू, बाप तो वो होता है जो बच्चों के दिल की बात को पढ़ पाए, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाए और यहाँ तक कि उनकी खुशियों के लिए अपनी जान तक दे दे। प्रिया, और इस आदमी में ऐसी कोई बात नहीं है। चाचू, मैं रात से शादी करने जा रही हूँ। बस आपको सिर्फ इतना बताने आई थी। चलो राज, चलो राज। आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था ना, बिग डैडी बनना हो तो बच्चों की ख्वाहिशों का ख्याल रखना पड़ता है। खुद की बेटी की ख्वाहिश न जान सके और निकले हैं पूरे अंडरवर्ल्ड के बिग डैडी बनने। सबके सामने तमाचा मारकर चली गई, एक लौंडे का हाथ पकड़कर। रफीक भाई,
बिग डैडी बनना है इनको, बिग डैडी। चलो रफीक भाई, हमें कोई शौक नहीं है ऐसे बिग डैडी की औलाद बनने का। गुड बाय सूरी। गफूर, प्रिया को ढूंढ के लाओ। और सुनो, उस लौंडे को और उसके सारे खानदानों को खत्म कर दो। भैया? नहीं छोटे। अब उनको कोई बचा नहीं सकता।